भारत में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चर्चा जोरों पर है। संसद से लेकर सड़क तक इस विषय पर घमासान मचा हुआ है। भारत की जनसंख्या 1.8 की औसत वृद्धि दर के साथ बढ़ रही है, जिसमें से एक समुदाय की तेजी से बढ़ती जनसंख्या दूसरे समुदायों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है, जिसके कई दुष्परिणाम दुनिया के सामने भी आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रितम के खास कार्यक्रम बड़ी बात में। आज हम बात करेंगे भारत में लगातार बदलते डेमोग्राफिक प्रोफाइल की और उससे जुड़ी उन बातों की जो भारत के समाज संस्कृति पर भी गहरा असर डाल रही है। भारत में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं जनसंख्या से जुड़े कुछ आंकड़े। 1947 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो 2021 में लगभग 141 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऐसा अनुमान है कि 2023 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी कि 2023 तक भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। भारत में किस समुदाय की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है और 1947 से लेकर 2021 तक डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अनुपात में क्या बदलाव आए हैं, वो आप इस ग्राफ के माध्यम से समझिए। 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या 84.1%, मुसलमानों की 9.8%, ईसाइयों की जनसंख्या 2.3% और सिखों की 1.89% थी। यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में 1947 से लेकर 2021 के बीच 4.3% की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या 4.43% के साथ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1947 से लेकर अब तक प्रत्येक समुदाय की कुल जनसंख्या में अनुपात या तो स्थिर रहा है या घटा है, जबकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया में इस समय लगभग 25% मुस्लिम हैं, जिसमें से लगभग 11% मुस्लिम भारत में ही रहते हैं। भारत के कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 19.3% हो गई है। यानी लगभग 3 करोड़ 85 लाख मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो वहीं असम में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 34.2% हो गई है, जो बिहार में 16.9% है। यानी बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ 76 लाख हो गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 27%, यानी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 2 करोड़ 47 लाख हो गई है। भारत में ऐसे लगभग 80 जिले हैं जहां मुस्लिमों की जनसंख्या 25% से अधिक है, जिनमें से लगभग 35 ऐसे जिले भी हैं जहां मुस्लिम 50% से अधिक यानी कि बहुत संख्या में है। ऐसे ही कुछ जिलों का उदाहरण दें तो इसमें सबसे पहले मालेगांव, फिर भिवांडी, रामपुर, बुरहानपुर, श्रीनगर, बारपेटा, मुर्शिदाबाद और फिर किशनगंज का नाम आता है। अब अगर ऐसे राज्यों की बात करें जहां हिंदू अल्पसंख्या में हैं, तो इस समय भारत के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इन राज्यों की सूची में सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर का, फिर पंजाब, फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ऐसा देखा गया है कि जिन स्थानों या क्षेत्रों में डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आता है, वहां के पारंपरिक तौर तरीकों जैसे रहन सहन, खान पान, व्यवसाय इत्यादि में भी बदलाव आने लगता है। इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले बिहार में 500 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश रहता है। कर्नाटक में छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर जमकर विवाद किया। तो वहीं राजस्थान के विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने को लेकर प्रधानाचार्य को धमकी तक दी गई। बड़े दुख की बात है, झारखंड के विद्यालय में वर्षों पुरानी प्रार्थना बदलवा दी गई। यही नहीं, जिन स्थानों पर ऐसा होता है वहां कुछ कट्टरपंथियों में देश के प्रति द्वेष की भावना भी देखने को मिलने लगती है। ऐसे स्थानों पर पाकिस्तान, पीएफआई और आईएसआई जैसी भारत विरोधी ताकतों की सक्रियता भी बढ़ने लगती है।
साथ ही इन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे, आपराधिक वारदातें, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगती है। और ऐसे ही कुछ जगहों पर हुए घटनाक्रमों को देखें तो समझ आता है कि इन जगहों पर दूसरे समुदायों की पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता को प्रभावित करने और अपनी सभ्यता उन पर थोपने के भी प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि राजस्थान के करौली में हुआ, वहां पर हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। रामनवमी के अवसर पर कई जगहों पर जैसे दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हिंसा भड़काई गई, तो वहीं कांवड़ यात्रा को भी अपमानित करते हुए कांवड़ खंडित तक कर दिए गए। कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट कर उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कैराना, मध्य प्रदेश के रतलाम और ऐसे कई इलाकों में जहां एक समुदाय की जनसंख्या अधिक है, वहां से हिंदू अपना घर बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं। पारंपरिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आने के दुष्परिणाम हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति देखकर भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पिछले कुछ दशकों की डेमोग्राफिक स्थिति और उसमें आए बदलाव को देखें तो 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, लेकिन हाल ही में सामने आई सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय पाकिस्तान में सिर्फ 1.18% हिंदू ही हैं। तो वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 1974 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां भी हिंदुओं की संख्या घटकर 8.5% ही रह गई है। पिछले 75 वर्षों में भारत के राज्यों और जिलों में जो भयंकर डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं, उसके चलते उन जिलों में सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों और जीवन शैली के ऊपर भी खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। किसी भी देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जब बड़े स्तर पर बदलाव होता है तो वहाँ की सभ्यता का क्या परिणाम होता है, वो हम लेबनान और सीरिया जैसे देशों की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। लेबनान जो दशकों पहले एक ईसाई बाहुल्य देश हुआ करता था, आज वहाँ की 68% जनसंख्या मुस्लिम है, जिसका गहरा असर वहाँ के रहन सहन और अन्य व्यवस्थाओं पर पड़ा है। और आज वहाँ हिंसक घटनाएं लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। यहाँ तक कि आज के लेबनान का कानून भी शरीयत कानून से प्रभावित है। इसी तरह सीरिया जो करीब एक सदी पहले असीरियन और सीरियाई ईसाइयों का देश हुआ करता था, आज वहाँ की 87% जनसंख्या इस्लाम को मानती है। और आज सीरिया की क्या स्थिति है वो हम सभी के सामने है। तीसरा उदाहरण मैसेडोनिया का भी ले सकते हैं। मैसेडोनिया में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन आ रहा है, उसका असर वहाँ के बदलते मूल तौर तरीकों में देखने को मिलने लगा है। फ्रांस में भी हाल ही में कई हिंसक घटनाएं देखने को मिली, जो कि वहाँ के डेमोग्राफिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन का ही परिणाम है। बड़ी बात में आज इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।